Good morning, students. Today we will start new chapter, that is Unit 7, Directing. Directing में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले से कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स से। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारे आगे कॉन्सेप्ट्स और एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। इसके ऊपर डायरेक्टिंग चैप्टर के ऊपर आगे हमारे ये वाला जो चैप्टर है, करीब हमारे ये अपकमिंग जो हमारी 8 से 10 वीडियोस होंगी वो इसके ऊपर ही चलेगा, बिकॉज इट इज टू मच लेंथी चैप्टर। तो आपको बहुत स्टार्टिंग से बहुत ध्यान से पढ़ने की सारी चीज़ें ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग से सारी चीज़ें ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बाद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्या रह सकते हैं, थोड़े से वीक रह सकते हैं। तो डेट्स वाई हम यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करेंगे डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग के एक बार कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने से पहले एक काम करते हैं बेटा। डायरेक्टिंग क्या है एक्चुअली, व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग हम लोग क्या पढ़ रहे थे जब हम अपना यूनिट 1 अपना थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में। तो यूनिट 1 में हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उन 5 फंक्शन में से फर्स्ट वन था आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग। फर्स्ट प्लानिंग हो गया, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग और फिर डायरेक्टिंग। इट मीन्स दैट कि जो मैनेजमेंट फंक्शन है उसके हम मैनेजमेंट पूरे प्रोसेस के हम 3 फंक्शंस पढ़ चुके हैं। प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग कैसे करते हैं, उसके क्या प्रोसेस होता है प्लानिंग करने का। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग का वर्क किया जाता है कंपनी में। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमें स्टाफ की जरूरत होती है तो हम वहाँ पे स्टाफिंग करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। आफ्टर दैट जब एम्प्लॉयज कंपनी में अपॉइंट हो जाएंगे तो स्टाफिंग के बाद जो फंक्शन कंपनी परफॉर्म किया जाता है दैट इज डायरेक्टिंग। तो जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है, अब उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, किस तरीके का उसका प्रोसेस है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब सोचिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि हमने क्या किया, अभी स्टाफिंग का फंक्शन अभी अपने हाल ही में हमने एक नई कंपनी शुरू की है और स्टाफिंग का फंक्शन अभी हमने हाल ही में कंप्लीट किया है। तो जैसे हमारा स्टाफिंग का फंक्शन कंप्लीट हुआ, हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज अपने यहाँ पर नए सारे एम्प्लॉयज हैं नए अपॉइंट किए। वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, क्लर्क हैं, मैनेजर्स हैं, सभी लोग नए हैं हमारी कंपनी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग का फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इवन नए भी नहीं होंगे ना वो लोग, तो भी अगर सपोज करो कोई नया पर्सन कंपनी में आ रहा है तो हम उसे एटलीस्ट डायरेक्शन तो देंगे, उसे बताएंगे कि आपको कैसे काम करना है। कोई भी नया पर्सन कंपनी में आ रहा है तो स्टाफिंग के जस्ट बाद कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर डायरेक्टिंग में सबसे पहले चीज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पर जो हमारे अंडर में वर्क करने वाले हैं उन सबको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि हमारी कंपनी का ये प्रोसीजर है वर्क करने का, ये पर्टिकुलर पैटर्न है और आपको इस पैटर्न में क्या करना है, अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक, तो सबसे पहले उन्हें क्या दिया जाता है, यहाँ पर मैंने बेटा उसकी मीनिंग के कंसेप्ट के कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग, गाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मीन्स दैट कि जो डायरेक्टिंग का प्रोसेस है उसमें 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं डायरेक्टिंग में। इसमें इंस्ट्रक्शंस देने का काम होता है। फर्स्टली जब हम इंस्ट्रक्शंस देने का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, सबको बता दिया जाता है कि किस तरीके से वर्क करना है, सबको इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दे दिए जाते हैं अपनी कंपनी के, क्योंकि सभी कितने भी एक्सपीरियंस पर्सन क्यों ना हो, बाहर से सब लोग एक्सपीरियंसेस लेकर आए हैं काम करने के लिए, लेकिन फिर भी हर कंपनी का जो वर्क है, पैटर्न है, तरीका काम करने का वो डिफरेंट हो सकता है। तो दैट्स वाई आप यहाँ पर जो तरीका बताएंगे वो अपनी कंपनी में बताएंगे कि क्या प्रोसेस और क्या पैटर्न आप फॉलो करने वाले हैं। आप अपनी कंपनी का प्रोसीजर यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट जब हम उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो उसके बाद उनको हमारा जो मेन काम होता है वो होता है गाइड करने का। गाइड करना मीन्स दैट जब वो वर्क करेंगे एम्प्लॉयज, तो साथ साथ में उनको हम लोग गाइड करते रहे, ये चीज सही है और ये चीज गलत है, आप ऐसा करें ऐसा ना करें, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, हमें ये सारी चीजें बतानी होंगी डूइंग द इनटू द वर्किंग प्रोसेस। जब हमारा काम चल रहा होगा उस टाइम पे हम उन्हें बहुत सारी चीजें क्या करते चलेंगे, गाइड करते चलेंगे कि आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से काम कीजिए, दिस इज द राइट वे और दिस इज द रॉन्ग वे। इस तरीके से हम उन्हें दोनों ही चीजें, दोनों ही कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम उनके साथ रहेंगे। तो इट मींस दैट उनको गाइड करना वहां पर जरूरी है, क्योंकि अगर एक वर्कर, सपोज कीजिए एक वर्कर भी गलत काम करने पर उसने
अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया, या उससे बाई चांस गलती हो गई, इसे पता नहीं चल पाया कि मैं ये काम जो गलत प्रोसेस के थ्रू कर रहा हूँ, तो एक वर्कर अगर एक दिन में 100 यूनिट बना रहा है तो आपकी कंपनी में आपको 100 यूनिट का नुकसान होगा। तो इसीलिए बी केयरफुल अबाउट दिस स्टैप, बिकॉज ऑफ जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है इसके हम बेटा फीचर में हम आगे पढ़ेंगे। एक मेन फंक्शन ये क्यों है, बिकॉज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में अभी तक एक्शन परफॉर्म ही नहीं होता, इसमें अभी तक एक्शन परफॉर्म ही नहीं होता है। फ्रॉम द डायरेक्टिंग फंक्शन वी स्टार्ट द एक्शन, हम क्या करते हैं, एक्शन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग के फंक्शन से। अभी तक तो कंपनी में वर्क स्टार्ट ही नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टिंग का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सोचिए प्लानिंग में सिर्फ प्लान करने में रह गए, ऑर्गेनाइजिंग में सबको अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करने में रह गए, सबके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर किया हमने, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने नए नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया, उनको काम करना सिखाया, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी, उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस सीखा। डायरेक्टिंग में जाके वर्क स्टार्ट होता है, तो इसीलिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए यहाँ पे फीचर में फर्स्ट पॉइंट दिया भी गया है, इट इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करता है, यहाँ से एक्शन आपके स्टार्ट होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इट इनिशिएट एक्शन वाला, ये आपके फीचर्स में भी दिया गया है और आपके इंपॉर्टेंस में भी फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। तो आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस हमने दिए, इंस्ट्रक्शंस के बाद हमें उन्हें गाइड करना जरूरी है, गाइड के बाद हम उन्हें क्या करेंगे, इंस्पायर करते हैं। मीन्स टाइम टू टाइम हम उन्हें मोटिवेट करने की नीड होती है वर्कर्स को, या एम्प्लॉयज हैं आपके मैनेजर्स हैं, हमें उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करने की नीड होती है। अगर हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे काम करते करते हमारे अंदर लेजीपन आने लगता है, या फिर सपोज कीजिए कि हम ये सोचते हैं कि जितना चल रहा है उतना ही काम करते रहो, बाकी और एक्स्ट्रा वर्क करने की क्या जरूरत है। जबकि कंपनी के जो एम्प्लॉयर हैं, जो ऑनर्स हैं, उनका मेन मोटिव क्या है कि हमें वर्कर से ज्यादा वर्क लेना है, अपने जो एम्प्लॉयज हैं हमें उनसे ज्यादा वर्क लेना है। तो उसके लिए हमें उन्हें इंस्पायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें। जैसे आप लोग स्कूल्स होते हैं, जब आप रेगुलर स्कूल्स आ रहे होते हैं तो होता क्या है आपके स्कूल में मोस्ट ऑफ द, बेटा आपके यहाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं और वो आपको क्या देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको 90% मार्क्स लेने हैं, 99% मार्क्स लाने हैं, 80% मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल क्लासेस आपकी होती हैं, बाहर से स्पीकर्स बुलाए जाते हैं, किसके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि आपका जो लेवल है पढ़ने का वो कभी भी डाउन ना हो। सो दैट्स वाई एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करने की नीड होती है कि वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लगे रहें। इस बार और साथ में लास्ट में एक फंक्शन और डायरेक्टिंग के अंदर परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कम्युनिकेटिंग। मीन्स हम उनसे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन भी करते हैं वर्कर से। अगर किसी को कोई वर्कर या एम्प्लॉय को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हमें कैसे पता चलेगी, बाय द कम्युनिकेशन, जब हम उससे कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी होती है। ये डायरेक्टिंग के मीनिंग के कुछ पॉइंट्स है बेटा। इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द पर्सन। सिंपल, डायरेक्टिंग क्या है, इंस्ट्रक्टिंग करना, गाइड करना, इंस्पायर करना और कम्युनिकेटिंग करना। दीज आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की 4 एलिमेंट्स भी हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और इंस्पायरिंग, कम्युनिकेटिंग। बस इनकी जो हेडिंग्स है, मीन्स इंस्ट्रक्शंस हम किसके अंदर देंगे, गाइडिंग हम किसके अंदर करेंगे, सुपरविजन। उसके एलिमेंट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, दैट वाज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। अब हम फीचर्स पर आते हैं। तो फर्स्ट वन फीचर इज इट इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग में एक्शन भी इन्वॉल्व होता है। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए थे उन सभी फंक्शन में ऐसा नहीं था कि हम लोग कंपनी में वर्क भी परफॉर्म कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग हो रही थी या ऑर्गेनाइजिंग हम कर रहे थे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब डिवाइड करने में लगे हुए थे। बट इन द केस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, यहाँ से हमारी कंपनी में एक्शन परफॉर्म होने लगता है। वर्क जो है, अपने वर्क जो हम करते हैं तो उसको एक्शन में लाने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डायरेक्टिंग की होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। सेकेंड वन इज एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है उसकी हमें जरूरत है एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है।
अच्छा, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज किया है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर। कौन सा लेवल? ऑर्गेनाइजेशन के। जब हम यूनिट 1 में लेवल्स वाले चैप्टर पर आएंगे, जब आपने यूनिट 1 में लेवल्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट थे। एक तो बताया गया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक वहां पर था लेवल्स ऑफ मैनेजरियल पोस्ट। ठीक, तो दो तरीके के होते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन के दो लेवल हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल्स होते हैं? देयर आर 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट मैनेजरियल और सेकंड नॉन मैनेजरियल। ये ध्यान में रखिएगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन की 2 लेवल हैं। फर्स्ट वन इज मैनेजरियल लेवल, सेकंड वन इज नॉन मैनेजरियल लेवल। जो आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, दे आर द नॉन मैनेजरियल लेवल टाइप्स। वो किसके टाइप्स हैं? मैनेजरियल लेवल के टाइप्स हैं वो। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ही लेवल होते हैं, क्योंकि मैनेजरियल लेवल कौन सा है आपका? ये वाला। इसके अंदर से 3 लेवल हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। मैनेजरियल लेवल के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो आप बताएंगे 3। मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं? 3। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल कितने, तो ऑर्गेनाइजेशन के 2 लेवल्स होते हैं। एंड व्हाट आर मैनेजरियल लेवल एंड द नॉन मैनेजरियल लेवल। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग फंक्शन में, हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की? कि जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है आपका, वो ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एसेंशियल है उसको परफॉर्म करना। इवन चाहे वो आपका मैनेजरियल लेवल है या फिर नॉन मैनेजरियल लेवल है, नॉन मैनेजरियल लेवल पर भी हमको डायरेक्टिंग फंक्शन की नीड होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग का फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि रेगुलर चलता रहता है। इसको हम बीच में रोक नहीं सकते, इसको हम स्टॉप नहीं किया जा सकता इसको कभी भी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टिंग का फंक्शन ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार वर्क स्टार्ट हो गया तो ठीक है, इट्स ओके, हम उसको स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। बीच बीच में हमें इसे बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करना होता है, उनको इंस्पायर करने की नीड होती है, उनके साथ कम्युनिकेट करते रहें। कोई वर्कर हमारा जो है डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा है, किसी को काम करने में कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं आ रही है, तो टाइम टू टाइम ये कुछ स्टेप्स हमें वहां पर लेने पड़ते हैं। सो दैट्स व्हाई ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कभी भी फिनिश नहीं हो सकता है, रेगुलर चलता रहता है। एक बार हमारी डायरेक्टिंग खत्म हो गई तो नेक्स्ट ईयर फिर हमारी डायरेक्टिंग स्टार्ट होती है। सभी लेवल्स पर हमेशा डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म होता रहना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर दिया गया है टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग का जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो, अगर आप स्केलर चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमने स्केलर चेन पढ़ी थी बेटा प्रिंसिपल में, थोड़ा सा आपको याद हो, ए बी सी डी ई और यहाँ एफ, जी एच आई जे और यहाँ के, ये हमारी क्या स्केलर चेन है। ए के नीचे बी काम कर रहा है, सी डी ई एफ, इस तरीके से। फिर ए के नीचे दूसरे डिपार्टमेंट में देखें तो जी एच आई जे के, ये लोग काम कर रहे हैं। तो जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो टॉप टू मिडिल की तरफ क्या करेगा, टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करेगा, ना कि बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम मूव करता है। हमेशा जो सीनियर्स लोग हैं वो अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। नीचे से बॉटम टू टॉप सजेशंस आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। बॉटम टू टॉप क्या आ सकते हैं, सजेशंस। लेकिन इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस जो आपकी डायरेक्टिंग है वो हमेशा कैसे जाएगी, टॉप टू बॉटम जाएगी। सजेशन और कंप्लेंट बॉटम टू टॉप जाते हैं। ये एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे हम इसके इंपोर्टेंस से कुछ पॉइंट्स देखेंगे बेटा। जस्ट अ मिनट। Now let's start with the importance of directing. In the directing function, first importance is it initiates action. डायरेक्टिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से आपका डायरेक्टिंग में एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है।
इन कंपेयर टू द डायरेक्टिंग फंक्शन, अगर हम बाकी सारे फंक्शंस को देखे जाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, हमारे उन सब में किसी में भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग फंक्शन है कि ऐसा है जो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जहां से एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी अपने आप में एडवांटेज बन जाती है इसकी कि डायरेक्टिंग फंक्शन से ही एक्शन जो वर्क है आपका वो एक्शन में परफॉर्म हो पाता है। सेकेंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है बेटा, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स। जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो क्या करता है, आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उन सबके वर्क को ये किस में बांटता है, इंटीग्रेट करता है, एकता में बांधता है इसको। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे किसी एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सपोज करो हमने एक बात की कि एक जस्ट लाइक आप एक मॉल में गए हैं घूमने के लिए, तो एक डिपार्टमेंटल जो स्टोर होते हैं जस्ट लाइक एक शॉप है मॉल टाइप, और उसमें आप वहाँ पे घूमने के लिए गए, आपने शॉपिंग की। शॉपिंग में सबसे पहले जब आपने एंट्री किया, एंट्री गेट पर एक पर्सन वहाँ पर बैठा हुआ है, एक तो गेट कीपर होता है, उसने गेट खोला। गेट कीपर के बाद वहाँ पे एक रिसेप्शन पर एरिया पे एक पर्सन, उसने आपको वेलकम किया। वेलकम के बाद उसने आपसे पूछा सर आप व्हाट यू वांट टू सी और व्हाट यू वांट टू परचेज। तो आपने बताया कि आप पर्टिकुलर जींस टी शर्ट या ट्राउजर या सूट साड़ी जो भी आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपने उन्हें बताया और फिर उसने आपको डायरेक्शन दी कि सर आप वहां जाके आप ऊपर चले जाइए, इस कॉर्नर पे चले जाइए, इस कॉर्नर पे चले जाइए, इस तरीके से उन्होंने आपको बताया। फिर आप उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्लेस पर चले जाते हैं। जहां पर साड़ी परचेज करनी है तो आप साड़ी वाले प्लेस पर आपको सेंड भेजेगा, अगर आपको जींस या ट्राउजर परचेज करनी है तो आपको वहां पर भेजेगा वो। तो इस तरीके से आप वहां पर चले जाएंगे। आफ्टर दैट जब आप वहां पर गए, एक पर्टिकुलर पर्सन वहां पर और मिला आपको, और उसने आपको क्या दिखाया, वहां पे वो पर्टिकुलर चीजें दिखाई जो आप देखना चाहते थे, जिस टाइप की साड़ीज वगैरह, वो बहुत अच्छे से आपको दिखा रहा है, बहुत अच्छे से आपकी सारी चीजें वो ठीक कर रहा है। उसने क्या किया कि बहुत अच्छे से आपसे कम्युनिकेट करके आपको पसंद कराई आपकी पसंद की चीज। आफ्टर दैट उसने वो वाली चीज जो आपको पसंद आई वहां से कैरी करवा दी, उसने पैकिंग वाले काउंटर पे पैकिंग हुई। पैकिंग के बाद फिर वहां पे एक और पर्सन था जो पेमेंट कर रहा था, पेमेंट के बाद फिर आपको वो डिलीवर कर दिया गया। इस तरीके से क्या है कि वहां पर जो वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी एम्प्लॉय अपने वर्क कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, तो वो सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन मोटिव है, दैट विल बी द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो उन सबको इस काम के लिए क्या दी गई है, डायरेक्शंस दी गई हैं कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये है और आपका ये, सबको सबके काम के से रिलेटेड डायरेक्शंस दी गई हैं। अगर उसमें से एक भी पर्सन अपना काम ठीक से नहीं करता तो क्या कस्टमर सेटिस्फाई होके जाता शॉप से? कभी नहीं होके जाता। वो जाके 4 दिनों से वो कहता वहाँ का पेमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, वहाँ का बिल्कुल भी इतना ज्यादा वहाँ पे ज्यादा इनबैलेंस है सब कुछ कि पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ पे साड़ियाँ दिखाई जा रही है, कहाँ पे सूट और कहाँ पे ट्राउजर दिखाई जा रहे हैं। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही पर्सन के काम, गलत काम करने की वजह से शायद कस्टमर वहां से सेटिस्फाई होकर नहीं जा पाता। लेकिन सभी एम्प्लॉयज ने अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, इंटीग्रिटी दिखाई है। इंटीग्रेशन क्यों बना वहां पर? बिकॉज ऑफ हमने डायरेक्टिंग अच्छी की थी। अगर हम डायरेक्टिंग अच्छी नहीं कर पाते तो उनके काम में इंटीग्रेशन का भी आती ही नहीं। यहाँ से इस एग्जाम्पल से शायद आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो क्या करता है, एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, उनको एकता में बांधता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है, इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन का एक मीन्स है। मीन्स का मतलब यहाँ पे मतलब से नहीं है, एक तो होता है अर्थ, यहाँ पे मीन्स में साधन, एक होता है मीन्स का मीन्स साधन। वे से लिया गया है। जो डायरेक्टिंग है वो क्या है, मोटिवेशन का एक वे है। मीन्स हम डायरेक्टिंग के थ्रू भी किसी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसा कहना यहाँ पर ये चाह रहे हैं। अगर डायरेक्टिंग का फंक्शन अपनी कंपनी में अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो एक बहुत अच्छा और इजी प्रोसेस हो जाएगा हमारे लिए किसी को भी मोटिवेट करना। मोटिवेशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हमारा डायरेक्टिंग अच्छा होगा, बिकॉज मोटिवेशन इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। अगर किसी भी चेंजेस को अपनी कंपनी में हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप ऐसे समझ के चलिए हम कोई नया प्रोडक्शन प्लांट अरेंज करना चाहते हैं, या फिर हम अपनी किसी पॉलिसी में चेंजेस करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना चाहते हैं, या कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड
हमें अपने एम्प्लॉयज को पहले बताना तो पड़ेगा, उनको उससे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जब वो टेक्नोलॉजी हम अपने यहाँ पे इंस्टॉल कराएंगे तो उन्हें उससे हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, क्योंकि वर्क तो एम्प्लॉयज को ही करना है, हम थोड़ी ना करेंगे। जो ऑनर्स लोग हैं वो वर्क थोड़ी ना करेंगे वहाँ के, या हम रोज इंजीनियर्स नहीं बुलाएंगे। तो उसके लिए हमें उन्हें क्या कराना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि कुछ पर्टिकुलर जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो घबराएं कि इस पर्टिकुलर मशीनरी पे कंप्यूटर नए तरीके के आ गए हैं, हम तो मैनुअल अकाउंट्स करते थे, हमें तो आता ही नहीं है काम करना। वो लोग घबराएं ना और कंपनी छोड़कर ना जाए, डिमोटिवेट ना हो। इस चीज का भी ख्याल रखना किसका काम होता है, जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनका काम होता है कि एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बना रहे। अगर हम कोई भी चेंजेस अपनी कंपनी में कर रहे हैं तो उस चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करें एम्प्लॉयज, और हमें उनको उसके अकॉर्डिंग क्या बनाए, वहां के लिए एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करें जिससे कि वो कंपनी के अंदर अपने आप को डिमोटिवेटेड फील ना करें। किसी भी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में बहुत फैसिलिटेटेड होता है डायरेक्टिंग का फंक्शन, बिकॉज हम उन्हें इसमें इंस्ट्रक्शंस भी देंगे, उनको गाइड भी करेंगे, उनको मोटिवेट भी करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो हम उनसे कम्युनिकेशन के थ्रू उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। Next and last point of the importance of directing function is it creates balance in the organization. जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना के रखता है। अब बैलेंस की बात कहाँ पे की जाती है बेटा, एक हमने प्रिंसिपल भी पढ़ा है और एक टेलर का कंसेप्ट भी है, टेक्निक टेलर ने दी है, मेंटल रिवॉल्यूशन। उस मेंटल रिवॉल्यूशन में उसने उन्होंने दो चीजों के बारे में बताया है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, दे आर द टू व्हील्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो व्हील होते हैं। जैसे एक कार के दो पहिए, अगर ये खराब है तो ये ठीक से नहीं चलेगा, ये खराब है तो ये ठीक से नहीं चलेगा। तो सेम एज इट इज, अगर एम्प्लॉयज की कोई डिमांड है तो एम्प्लॉयर को पूरी करनी होगी, एम्प्लॉयर की कोई डिमांड है तो एम्प्लॉयज को पूरी करनी होगी। अगर इन दैट केस दोनों एक दूसरे को सूट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। सो कम्युनिकेशन के थ्रू या इंस्ट्रक्शंस के थ्रू या मोटिवेशन के थ्रू, किसी भी प्रोसेस के थ्रू हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है। तो कम्युनिकेशन इज अ बेस्ट वे, कम्युनिकेशन सबसे अच्छा बेस्ट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। तो डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा बैलेंस बना के रख सकते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। बिकॉज ऑफ देखा जाए तो दोनों का मेन मोटिव अलग अलग होता है। इसका जो मेन मोटिव है एम्प्लॉयर का वो होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और एम्प्लॉयज का मेन मोटिव क्या होता है कि अपनी सैलरी ज्यादा लेना, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे सेट की जाए, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव कैसे सेट किया जाए, उसको हम सेट करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। दोनों को एक पर्टिकुलर पॉइंट्स की तरफ लेके जाया जाता है। मेंटल रिवॉल्यूशन वाली टेक्निक यहाँ पे यूज की जाती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बारे में सोचे और एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर के बारे में, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच के वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों को अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे। अदरवाइज कोई भी इन दोनों में से अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा। डेट्स ऑल बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंस थी डायरेक्टिंग फंक्शन की। कल हम इसके एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेके फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी द मोटिवेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।